Hello, good morning, SYB students. Hello, good morning, SYB students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Shall we start? Shall we start? Yes or no? Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So yesterday we were talking about the disaster uh, uh, preparedness. Okay. That we come to the prevention point. Am I right? Am I right? Yes or no? Yes or no? Okay. The following steps to minimize the Yes, ma'am. impact of should be undertaken. The land has to be used or to reduce the loss of life. ओके तो जितना ज़्यादा हम लैंड का फर्टिलिटी जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना कैसे होगा जितना हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं उतना हमको प्रिवेंट करना चाहिए. डू नॉट कंस्ट्रक्ट बट द जैसे मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा. डू नॉट कंस्ट्रक्ट बट द सेम जोन्स मीन्स जहाँ पे प्रोन एरिया है जहाँ पे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे थे कल डिजास्टर प्रिपेयरमेंट की बात कर रहे थे. सो फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड है या कुछ और भी है लैंडस्लाइड है और कुछ और भी है तो उसकी वजह से कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे प्रोन एरिया है तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए. मोबाइल सपोर्टिंग जैसे में mobile supporting of different coordinating agencies such as local government, voluntary organization, insurance company, etc. to ensure the coordination at the time of disaster. तो मोबाइल सपोर्टिंग की वजह से फॉर एग्जांपल जितना लोकल एजेंसी है तो लोकल एजेंसी को मोबाइल सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट को कांटेक्ट करना चाहिए. टीम वर्क को एक साथ काम करना चाहिए. वॉलंटरी टीम होती है गवर्नमेंट होती है लोकल एजेंसी होती है. तो जैसे मैंने आपको कल बताया कि लोकल एजेंसी कौन सी है तो फायर है पुलिस है दैट फॉर एग्जांपल मेडिकल इमरजेंसी है तो वो लोकल एजेंसी में आती है. डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? डू यू अंडरस्टैंड और मे आई रिपीट अगेन? हेलो Yes, ma'am. जस्ट मिनट. ओके मैं आपको फिर से दोहराती हूँ. यहाँ पे एक पॉइंट दिख नहीं रहा है मैं फिर से आपको दिखाती हूँ. जस्ट मिनट. ओके all buildings should be disaster like earthquake tsunami etc. कि जब भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं तो उसकी वजह से हमको कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है तो उसकी वजह से हमें कौन सी प्रिपेयरनेस करनी चाहिए तो ये हमको यहाँ पे बताया गया है. 10 मिनट क्या हो रहा है कुछ तो हो रहा है गड़बड़ हो रहा है. हाँ ओके should be resist हाँ all buildings should be resistant to disaster like earthquake and landslide. तो जब भी लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक ऐसे जब नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वहाँ पे वो खाली कर देनी चाहिए. द लोकल कम्युनिटी should be involved in making and implementing safety norms. तो जो लोकल कम्युनिटी का काम है तो वो लोकल कम्युनिटी क्या करती है जितना सेफ्टी नॉर्म्स है उसको कन्वे करने का या उस मैसेज को कन्वे करने का काम वो लोकल कम्युनिटी लोगों तक पहुंचा सकती है.
यहाँ पे फिर से देखते हैं कि देखिए कि जब भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो जो हम लैंडस्लाइड बोलते हैं या अर्थक्वेक बोलते हैं तो वो वहाँ पे वो जगह होती है वो खाली कर देनी चाहिए। फिर जितना हम बोलते हैं कि लोकल एजेंसी है, गवर्नमेंट है, वॉलंटरी टीम है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो उनको सबको साथ रह के वहाँ पे काम करना चाहिए, एक साथ जुट के काम करना चाहिए। आगे का पॉइंट देखते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, कि उस टाइम जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको ये उस टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को ये उन लोगों को उस टाइम उनकी बहुत ज़रूरत होती है। आगे का पॉइंट देखते देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? हेलो, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ रहा है? यस और नो? आवाज बराबर से नहीं। ओके, आगे देखिए, फंडामेंटल लाइफ स्ट्रीम सिस्टम मस्ट बी टारगेटेड एंड एजुकेटेड टू कॉम्बैट द डिजास्टर। तो जब भी डिजास्टर कोई होता है, नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, तो फंडामेंटल लाइफस्टाइल हमारे कैसे सिस्टम कैसे मिले कि बेसिक नीड मिलना चाहिए, वहाँ पे सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो वो टारगेट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए मीन्स अवेयर करना चाहिए। द एनलाइटमेंट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके, कि वहाँ पे जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रिपेयरनेस करना चाहिए। पीपल्स पार्टिसिपेटिव फॉरम्स विद द ग्लोबल लिंकेजेस टू बी सेटअप, कि लोगों का भी योगदान उसमें महत्व का है, कि लोगों को भी जितना लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा उतना वो टीम वर्क अच्छे से काम कर सकेगा। द डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स बोथ द प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में पोस्ट डिजास्टर एंड प्री डिजास्टर, की डिजास्टर के पहले अभी ये देखा, अभी हम देखें कि डिजास्टर के बाद क्या प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, वो दोनों ही डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है। रिस्टोरिंग द नॉर्मली आफ्टर द डिजास्टर रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट। तो ज़्यादातर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है कि पीपल को नॉर्मल लाइफ, दे हैव टू लीड द पीपल टू द नॉर्मल लाइफ। समझ में आ रहा है? डू अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? ओके, आगे का पॉइंट देखते यस हैं। मैम। ये देखिए आगे का पॉइंट, न्यू क्वेश्चन है, आगे का देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर, कि जैसे अभी हमने डिजास्टर मैनेजमेंट नीड ऑफ आवर, तो उसका मतलब क्या हुआ? द डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम आर pre-design the plans of action that provide the structured way of planning and implementing the environment protection measure, identify and slow down the degradation and provide a workable solution to tackle the environment issues that can turn into the disaster। तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि उसके पहले जो प्लान बनाए जाते हैं कि क्या कौन सा काम हमको करना है, फिर हमको उसको बोलते हैं प्लान ऑफ एक्शन, दैट विल बी इम्प्लाइड इन द एनवायरमेंट, के उसके हिसाब से वहाँ पे काम होना चाहिए कि जब भी ये नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो उसको वहाँ पे काम करना चाहिए। और दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको टैकल करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू अंडरस्टैंड? यस और नो? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि मैडम फिर से समझा। साइमा, समझ में आया? इसे रिपीट ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम क्या है? कर। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर आवर मीन्स जिस टाइम ये नेचुरल कैलेमिटीज आती है तो वहाँ पे सभी लोगों की ज़रूरत होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटी का काम है कि लोगों तक मदद पहुँचाना। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमको वार्निंग सिस्टम दिया जाता है कि अभी साइक्लोन आने वाला है या फॉर एग्जांपल ऐसे कैलेमिटी आने वाले, तो उसके पहले हम क्या प्रिपेयर करना चाहिए और जो अथॉरिटीज उसको क्या प्लान वो प्रिपेयर करके रखते हैं। तो उस प्लान को उस टाइम पे सिर्फ जब नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो उसको सिर्फ इम्प्लाई करना है, ना कि
और की प्रोटेक्शन मेजर एंड आइडेंटिफाई द स्लो डाउन द डिग्रेडेशन ऑफ एंड प्रोवाइड द वर्केबल सॉल्यूशन। और वहाँ पे सॉल्यूशन क्या लाना है कि लोगों को सिर्फ नॉर्मल लाइफ की तरह लीड करना है। वहाँ पे जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उनको सॉल्व करना है, ना कि उनको बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am. ओके, आगे का Yes, पॉइंट ma'am. है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस। The disaster management can be defined as the organization and the management of the resources and responsibility for dealing with all the humanitarian aspect of emergency in the particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disaster. Which are the basic elements of the preparedness? Sorry, which are the basic elements of the disaster management? Which are they? Yesterday I talked to you. Yesterday I taught you. Which are the basic elements? बताइए मुझे. Which are the basic elements? कौन सा है? कौन सा है? हाँ? Which are the basic elements? कौन सा है? Basic elements कौन सा है? Preparedness भूल गए क्या? कल बताया था ना, प्रिपेयरनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। तो ये वो मेन एम होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे यही बात बताई कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो या नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, तो सबका एस्पेक्ट कैसा है कि इमरजेंसी जो फैसिलिटीज है वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचाने का काम करना चाहिए। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल किस तरह से काम करता है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जहीर, साइमा, अनीशा, प्रतीक, ऋतुजा, आम आस्किंग। मैम आवाज अटक रही है। ओके, अभी आवाज आ रही मैम है? आवाज नहीं आई थी तभी। अभी आवाज आ रही है? अभी हाँ। आवाज हाँ मैम। ओके, आगे का देखते हैं। ये न्यू क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। The disaster management cycle diagram depicts the various aspects of the prevention, preparedness, mitigation, response, capacity building and reconstruction। तो उसमें कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है? तो पहला है प्रिवेंशन, दूसरा है प्रिपेयरनेस, तीसरा है मिटिगेशन, चौथा है रिस्पॉन्स, पांचवा है कैपेसिटी बिल्डिंग और छठा है रिकंस्ट्रक्शन। The cycle focuses on synergizing and creating the efficiency by evolving an integrated and holistic approach to the disaster management। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का काम क्या है कि वहाँ ऐसा माहौल या ऐसा मीन्स हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी वो प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम में सभी लोग कैसे होते हैं, पैनिक होते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच के साथ में सभी हमारे हम बोलते हैं कि ह्यूमनिटी के साथ इंसानियत के नाम पे वहाँ पे काम करना चाहिए, ये उनका गोल होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस The cycle focus, हाँ, यस it focuses on the building strategic partnership and Yes, ma'am. emphasizes on the importance of doing so that at the Yes, local, ma'am. नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कि जब भी यह नेचुरल कैलेमिटीज आती है, तो किसी को नेचुरल कैलेमिटीज आती है वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो वहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का काम है तो वो क्या है कि बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में सभी लोगों को एकजुट होकर वहाँ पे काम करना है, कि वो लोकल एजेंसी हो, वो वॉलेंटरी टीम हो, गवर्नमेंट हो या हम बोलते कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान की टीम हो, तो सबको एक साथ जुट के काम करना है। द की एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग इंक्लूड, देखिए आगे आपको दिखाई देगा।
ओके, देखिए द कम्युनिटी बेस्ड डीएम इज डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द लास्ट माइल इंटीग्रेशन ऑफ द पॉलिसी प्लान एंड एग्जीक्यूशन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एम क्या होना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने जो काम किया था कम्युनिटी बेस्ड ओके, तो पिछली बार उन्होंने जो काम किया था कम्युनिटी बेस्ड है उससे ज़्यादा अच्छी पॉलिसी, उसका प्लान और उसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा से बेहतर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? देन कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑल द स्फीयर की कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स हम बोलते थे कि हेलो आवाज़ आ Yes, रही ma'am. है? ओके, तो कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑन ऑल द स्फीयर के ओनली सोशली नहीं कि कैपेसिटी में सब जगह रिकंस्ट्रक्शन की बात लेके सभी जगह पे हमको डेवलपमेंट दिखाई देना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ब्रिज डैमेज हो गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करने का काम कर लेते हैं, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया है वो भी जो डैमेज हो गया है तो उसको भी कंस्ट्रक्शन करने का काम, ऑल दिस प्लेस में लोगों को अवेयर करने का काम, जो लोग वहाँ पे मर गए हैं उनका फॉर एग्जांपल उसकी डेड बॉडी को डिस्पोजल करने का काम, या जो लोग बच गए तो उनको एक जगह से दूसरी जगह हटाने का काम या उनको सेफ जगह लाने का काम, तो ये सब वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। देन consolidation of the past initiatives and the best practices। तो कंसोलिडेशन में जो पास में उनको जो एक्सपीरियंस मिला था उससे बेहतर अभी उनको प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। कोऑपरेशन विद एजेंसी, यहाँ पे देखिए कोऑपरेशन विद एजेंसी एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल। तो कोऑपरेशन सब में बनाए रखना चाहिए। कोऑपरेशन किस बीच में बनाए रखना चाहिए कि वो लोकल एजेंसी है या गवर्नमेंट है या वॉलंटरी टीम है, तो सभी जगह पे कोऑपरेशन होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ मोबाइल सपोर्टिंग और मोबिलाइजेशन। देन मल्टी सेक्टर मल्टी सेक्टर सिनर्जी मतलब जल्दी से जल्दी सबके सभी जगह पे हमको सिनर्जी का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे सभी जगह पे हमको जितना हो सके उतना प्रोवाइड करना चाहिए, फैसिलिटी इमरजेंसी वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सर्कल दिखाई दे रहा है, यस और नो? सर्कल दिखाई दे रहा है? ओके, क्या दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? प्रिवेंशन। क्या लिखा है? Prevent. प्रिवेंशन। दूसरा क्या लिखा है? मिटिगेशन। दूसरा लिखा है मिटिगेशन। ये पे लिखा है प्रिपेयर्डनेस और नीचे लिखा है रिकंस्ट्रक्शन। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट का साइकिल है, वो घूमता ही रहता है। वो क्या होता है? घूमता ही रहता है। आगे का पॉइंट देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि disaster management cycle focuses on the preparation, response, recovery and mitigation। वही बात वहाँ पे रिपीट होती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट वो काम तो करता है लेकिन उसका काम करने का जैसे उसके 4 पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट उसके 4 पॉइंट है, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। जैसे काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप घंटों तक पढ़ते हैं, ओके फॉर एग्जांपल आप 2 घंटा पढ़ते हैं लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहा तो उसका कुछ है, प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं एग्जाम में दिखाई देता तो उसका कुछ मतलब है? उसका कुछ मतलब है? यस और नो? उसका कुछ मतलब है? नहीं. नहीं। सो दैट इज द No, केस, ma'am. रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नेसेसरी। नहीं. प्रिपरेशन इज द प्री इम्पैक्ट स्टेज। जो प्रिपरेशन का जो स्टेज होता है वो प्री इम्पैक्ट कि उसके पहले क्या करना चाहिए। इट डेवलप्स द कैपेसिटी थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर विच इंक्लूड ट्रेनिंग, creation of necessary early warning system, stocking necessities, planning for rescue, then
relief operation in the eventuality of the disaster. ओके, तो प्रिपेयरनेस का मतलब क्या? तो प्रिपेयरनेस में क्या क्या आता है कि फॉर एग्जांपल कल मैंने आपको जैसा पॉइंट बताया था कि क्या क्या हमारे साथ रखना चाहिए कि फूड 3-4 दिन तक चल सके ऐसा होना चाहिए, पानी रखना चाहिए, बैटरी अपने साथ रखना चाहिए, तो ये प्रिपेयरनेस आता है। ओके, जब आपको वार्निंग सिस्टम दिया जाता है तो उसका वार्निंग सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए। प्लानिंग फॉर रेस्क्यू, अगर आप वहाँ पे फंस गए हैं तो आपको किस तरह से वहाँ से निकलना है, आपको उसको भी कुछ थोड़ा सा मेहनत करना है तो वो किस तरह से करना है, उसका ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट को जो टीम होती है उनको दिया जाता है। ओके, और रिलीफ ऑपरेशन कि उसको बाहर निकलने के बाद उसको किस तरह से रखना है, क्या करना है, उसका उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। आगे का पॉइंट देखिए, देन कम्स टू द रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी डिजास्टर कि रिस्पॉन्स का नंबर आता है। तो रिकवरी फेज इज द रिस्टोरेशन, recovery phase is the restoration phase followed by the reconstruction। तो जितना जल्दी फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा रिकवरी होता है कि कोई भी ऑल स्पीयर्स मीन्स कंस्ट्रक्शन की बात हो या लोगों को सेटल करने की बात हो या कोई भी बात हो तो वो रिस्पॉन्स में आता है, रिकवरी में आता है। मिटिगेशन इंक्लूड द लेसनिंग ऑफ द नॉर्मल इम्पैक्ट एंड मिनिमाइजिंग द हार्मफुल इफेक्ट थ्रू द रीबिल्डिंग कि उसी बिल्डिंग में रहने की फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ गया है तो बिल्डिंग थोड़ा सा ब्रोक हो गई है, हाँ टूट गई है, तो उसका बिल्डिंग का रिकंस्ट्रक्शन होता है या उसी बिल्डिंग में थोड़ा सा रिपेयरमेंट किया जाता है, तो उससे बेहतर है कि कोई नई जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। ओके, तो उससे क्या होगा, जो हार्मफुल इम्पैक्ट उसके जो दिखाई देते हैं वो कैसा होगा, कम होगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस और नो? डू यू? Yes, Yes. ma'am. ओके, Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं। Yes, ma'am. इन द डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच द ऑब्जेक्टिव्स आर टू रिड्यूस हैजर्ड, प्रिवेंट डिजास्टर एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी। एक ही बात यहाँ पे रिपीट हो रही है कि हाँ प्रिपेयर होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो उसका ख्याल रखना चाहिए, और डिजास्टर को किस तरह से कम किया जाए उसका ख्याल रखना चाहिए। Then therefore the developmental consideration are strongly represented in the mitigation and preparedness phase of disaster management cycle। कि डेवलपमेंट कंसिडरेशन मतलब क्या, तो किस तरह से होता है डेवलपमेंट, प्रेजेंट डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो डेवलपमेंट में एक तो होता है मिटिगेशन की, फॉर एग्जांपल आप किसी की जान बचा रहे हो, वो फॉर एग्जांपल आग लगी हो, पूरा बिल्डिंग जल गया, उससे वहाँ से निकाल के किसी सेफ जगह पे रखते तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, तो वो मिटिगेशन हुआ। और प्रिपेयर्डनेस फेज ऑफ द डिजास्टर, उससे पहले कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम मूवी में देखते हैं कि हाँ या हमारे आसपास भी ऐसा कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल जब बिल्डिंग में आग वगैरह लगती है तो उसके रीज़न क्या होता है। तो जल्दी जब आग लगती है तो मोस्ट प्रॉब्ली उसका संबंध आता है रसोई घर से। तो रसोई घर में कि जब भी हम बाहर निकलते, घर के बाहर निकलते तो गैस वगैरह बंद करके निकलना चाहिए, थोड़ा सा खिड़की ओपन रखना चाहिए ताकि गैस लीकेज हो और घर में आए तो ब्लास्ट न हो जाए। तो ऐसा प्रिपेयरनेस कि वो मैन मेड डिजास्टर हो या नेचुरल डिजास्टर हो तो उसका हमें प्रिपेयरनेस करना चाहिए। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे का पॉइंट देखते हैं।
ओके, अब ये दिखा, स्लाइड दिख रहा है ठीक से? स्लाइड दिख रहा है ठीक से? यस और नो? स्लाइड दिख रहा है ठीक से? नहीं मैम, ये नहीं मैम, स्लाइड दिख रही नहीं। ये नहीं दिख रहा है अभी? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपके स्लाइड पे? आपके मोबाइल पे स्लाइड दिख रहा है? यस और नो? बाकी को सबको दिखाई देता है? अनिशा, दिसतंय का? दिसतंय का? नो मैम, अनिशा, हो मॅम. नहीं दिसत आहे? ओके, जस्ट मिनिट. हो मॅम. आता दिसतंय का? आता दिसतंय का? हेलो, जहीर अभी दिख रहा है? हो नाही मॅम. अभी दिख रहा है स्लाइड ठीक से? अभी दिख रहा है? हेलो, यस मैम। ओके, आगे का Yes, पॉइंट देखते हैं. ma'am. अभी तक हमने यस डिजास्टर मैम, अभी तक हमने Yes, ma'am. डिजास्टर मैनेजमेंट का बात किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है. प्रिपेयर्डनेस, ओके, रिकवरी, मिटिगेशन, उसका बात किया. लेकिन उसके पहले एक पॉइंट था, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट. एक ऐसा पॉइंट था, अभी मैंने बोला, आपको याद है शायद? प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन, ऐसा बोला ना कि क्या करना चाहिए. तो अभी ये पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं. देखिए, द डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड प्री डिजास्टर एंड द पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री डिजास्टर ऑपरेशन इंक्लूड identifying the potential natural and man-made disaster and the effects that would be take place in the disaster occur. Okay, कि डिजास्टर प्लान और प्रोग्राम्स होते हैं कि नहीं होते? डिजास्टर प्लान और प्रोग्राम्स होते हैं ना, कि इसमें हर एक जगह पे उस प्रोग्राम में आपको जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं और जो मैन मेड डिजास्टर होते हैं उसकी इम्पैक्ट क्या होती है, उसके पहले हमें क्या करना चाहिए और उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं वो हमको बताया जाता है. ensuring the preventing ensuring the preventive mechanism and sufficient maintenance for the machines, nuclear reactors, etc. तो उसके पहले कि फॉर एग्जांपल डिजास्टर से पहले तो जितना भी मशीन्स है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, मशीन्स है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, उसका किस तरह से उसको बचाया जाए, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये हमको बताया जाता है. कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से एक एग्जांपल देती हूँ कि कल या परसों हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दापोली में शायद बिजली गिरी थी. शायद बिजली का बहुत धमाकेदार आवाज़ आया था, बिजली गिरी भी थी. तो उस टाइम सबका लाइट चला गया था. एम आई राइट? तो ये जब बिजली गिरती है, बिजली की आवाज़ें आती है, तो जो हमारे घर का जितना भी डिवाइसेस है, जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, तो वो हमको क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ करके रखना चाहिए. कि फॉर एग्जांपल फ्रिज है, टीवी है, या कुछ भी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पहले से उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसका प्लग निकाल के रहना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि वो बिजली जब भी गिरती है तो उसमें डबल पावर चला जाता है और स्फोट होने का, ब्लास्ट होने का संभावना रहता है. तो उसकी वजह से क्या करना चाहिए, ये प्लग या फॉर एग्जांपल कि उस टाइम हम मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. अभी समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड राइट नाउ? यस मैम। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. देखिए, यस मैम, ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं. Conducting the awareness devices about the types of the disaster that could occur.
व्हाट टू डू इन द केस ऑफ इमरजेंसी, कि अभी इमरजेंसी में ये डिजास्टर जब मैनेज डिजास्टर और नेचुरल कैलेमिटीज आते हैं, डिजास्टर आते हैं, तो उस इमरजेंसी में कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ अर्थक्वेक need to go to open places and to avoid the being trapped in the kind of collapse। तो हमको सबको क्या करना चाहिए कि जब भी भूकंप का जैसे आपको झटका महसूस होता है या भूकंप आने का जैसे हम लगता है कि अभी कुछ होने वाला है, तो घर में रहना चाहिए, घर के बाहर निकल जाना चाहिए। सभी मेंबर को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डर के मारे घर में बैठना चाहिए या घर के बाहर निकल जाना चाहिए? घर के बाहर निकल जाना चाहिए, घर के बाहर निकल जाना चाहिए, घर के बाहर निकलना चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसा होता है कि घर के बाहर निकलते पहले सिर्फ पैसा ले लेते हैं, सोना ले, या फिर ये पैसे तो थोड़े बहुत काम आने हैं, लेकिन पहले जान है तो जान है, तो जब जान बचेगी तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आती। देन ट्रेनिंग फॉर इवेक्यूशन मेजर इन द केस ऑफ अर्थक्वेक, टेरर स्केयर एक्सेट्रा, कि जब ये कि उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, तो उसका ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाए। कि फॉर एग्जांपल जब हम स्कैरी होते हैं, उस टाइम ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो हमें खुद को किस तरह से संभालना और बाकी लोगों को किस तरह से संभालना है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग फॉर द रेस्क्यू एंड द रिलीफ मेजर इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, कि जो लोग फॉर एग्जांपल आपने शायद टीवी में देखा होगा कि जो लोग बाढ़ में फंस जाते हैं, तो उनके लिए पूरा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम आता है पानी में से उनको निकालने के लिए। एम आई राइट? आपने शायद ऐसा वीडियो वगैरह भी देखा होगा या न्यूज़ पे देखा होगा। तो उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इतने पानी में, इतने गहरे पानी में उनको खुद को कैसे टिकाए रखना है, लोगों को कहाँ से किस तरह से निकालना है, क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिलिट्री का ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, कमांडो का जैसा ट्रेनिंग होता है ना, कमांडो का जैसा ट्रेनिंग होता है ना, वैसे ही उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। हाँ मैम। हाँ वैसे ही। ओके, आगे का पॉइंट देखिए। Okay, training for the rescue and the relief measure including disaster, including हाँ ये हो गया। Next point is ensuring that the sufficient facilitators and equipments are in the place। तो कभी कभी हमको ऐसे दिखा रही है कि कोई जगह पे शेल्टर लगाया है या मेडिकल कैंप लगा है, तो जितना ज़्यादा बेसिक एलिमेंट या बेसिक फैसिलिटी उनको देना चाहिए उतना लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दस फॉर एग्जांपल आफ्टर मुंबई डिलक द फ्लैशिंग साइन बोर्ड्स warning of traffic diversion in the case of emergency, and need for every society and locality to maintain the inflatable rubber boats and necessary equipment etc was identified as essential। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ensuring that the sufficient facilitators or facilitators and equipments are in the place। Thus for example after the Mumbai DLUG का मतलब क्या है पता है आपको? DLUG का मतलब क्या है? ड्यूलिज सॉरी DLUG नहीं, ड्यूलिज का मतलब नो क्या है? मैम। ड्यूलिज का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ रेन सडनली फॉल्स इन द एरिया, कि जब भी भारी बारिश होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ रेन सडनली फॉल इन पर्टिकुलर एरिया, कि कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो रोड पे जो हम बोलते हैं ना कि साइन बोर्ड वगैरह होता है, कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट ऐसा साइन बोर्ड होता है कि नहीं, साइन बोर्ड होता है कि नहीं होता है, यस और नो? Yes. आप सुन भी यस रहे मैम। हैं? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना, इतना सच्ची में बताऊं, सच्ची में आपका इतना नेगेटिव है, हाँ सुन भी रहे हैं बच्चे कि नहीं सुन रहे हैं, या कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। फॉर एग्जाम्पल कि साइन बोर्ड होता है कि जैसे ट्रैफिक का रूल होता है, वहाँ पे आपको साइन बोर्ड दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल खाई है तो आपको वहाँ पे डायरेक्शन बताया जाता है। तो ये कभी जो भारी बारिश गिरता है तो उस टाइम उससे पहले कि फॉर एग्जाम्पल अभी का जो क्लाइमेट है, तो हमको लगता है कि कभी भी बारिश ज़्यादा आ सकता है, एम आई राइट? अभी का जो टाइम चल रहा है सभी जगह पे, तो भारी बारिश आ सकता है, तो उसके पहले जो साइन बोर्ड लगाना चाहिए वो काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, क्योंकि उस टाइम जब व्हीकल्स निकलते हैं तो खतरा रहने का या खतरा होने का संभावना रहता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे खाई में से गुजरते हैं या फॉर एग्जांपल नैरो रोड से गुजरते हैं हम, तो
तो वहाँ पे आपको सिर्फ आपको पता रहता है कि यहाँ पे सिर्फ क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल इस डाइवर्जन में मर जाए या इस डाइवर्जन में मर जाए, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लगाई जाती हैं। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। देखिए, providing self-defense and other essential training to the people to handle the different types of disaster। तो इसमें डिजास्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कि खुद को किस तरह से डिफेंस करना है और किस तरह से संभालना है और लोगों को किस तरह से उनको उसमें से बाहर निकलना है, ऐसा उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। एनकरेजिंग एंड फैसिलिटेटिंग द टेकिंग जस्ट encouraging and facilitating the taking of insurance policy for disaster relief, etc. in the place of prone to the certain types of disaster। तो जितना हम जैसे बोलते कि जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह ये पॉलिसी वगैरह रहते, तो डिजास्टर के भी वैसा पॉलिसी आता है, तो उनके लिए लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल जैसा हमारा मेडिक्लेम रहता है ना, मेडिक्लेम होता है कि नहीं होता है, फॉर एग्जांपल होता है कि नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल Yes, ma'am. जैसे हमारे सभी के लिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख की रकम इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हमारे पास मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम बताया हुआ है, तो वो मेडिक्लेम का पैसा हमको कभी भी, जैसे हमारे कभी इमरजेंसी होती है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मिल सकता है। तो इसी तरह इमरजेंसी प्लान या इमरजेंसी पॉलिसी ऑफ डिजास्टर सबका होना चाहिए। दस इन द जापान, कि जापान में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। Thus, in the Japan, when the earthquake occurred, people do not suffer financially loss because everyone was adequately insured for the contingency of the earthquake। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जापान में ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप आता है, तो हर बार वहाँ पे लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, जैसा हम बोलते हैं कि मेडिक्लेम हमने